क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतनी सारी भाषाएं कैसे आईं? और क्या एक इमारत ने सच में इंसानों की किस्मत बदल दी थी? आज हम जानेंगे बेबीलोन के टॉवर की रहस्यमय और प्रेरक कहानी। मैं आपको बेबीलोन के टॉवर की पूरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी बाइबल की उत्पत्ति जेनेसिस नामक पहले भाग में अध्याय 11 के 1-9 पदों में मिलती है। बेबीलोन के टॉवर की पूरी कहानी। पृथ्वी पर उस समय सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे और उनके पास एक ही तरह के शब्द थे। जब लोग पूर्व की ओर यात्रा कर रहे थे तो उन्हें शिनार देश में एक समतल भूमि मिली और वे वहां बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह से पकाएं। उन्होंने पत्थर के बदले ईंटों का और गारे के बदले तारकोल का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं और एक ऐसा ऊंचा टॉवर बनाएं जिसकी चोटी आकाश तक पहुंचे। इस तरह हम अपना नाम करेंगे और पूरी पृथ्वी पर बिखरने से बच जाएंगे। तब यहोवा परमेश्वर उस शहर और उस टॉवर को देखने के लिए नीचे उतरे जिसे मनुष्य बना रहे थे। यहोवा ने कहा, देखो ये सब एक ही लोग हैं और उन सबकी एक ही भाषा है और ये तो बस उनकी शुरुआत है। अब वे जो कुछ भी करने की ठान लेंगे उसे करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आओ हम नीचे उतरें और उनकी भाषा को वहीं पर भ्रमित कर दें ताकि वे एक दूसरे की बात समझ न सकें। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें वहां से पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया और उन्होंने उस शहर का निर्माण करना छोड़ दिया। इसलिए उस शहर का नाम बेबीलोन रखा गया, क्योंकि वहीं पर यहोवा ने पूरी पृथ्वी की भाषा को भ्रमित कर दिया था और वहीं से यहोवा ने उन्हें पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया था। कहानी का तात्पर्य। यह कहानी मानव जाति की एकता और उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। मनुष्य एक महान स्मारक बनाकर अपना नाम अमर करना चाहते थे और परमेश्वर की इच्छा के विपरीत एक ही स्थान पर बने रहना चाहते थे। परमेश्वर ने उनके इस प्रयास को उनके गर्व और अवज्ञा के रूप में देखा। उनकी भाषा को भ्रमित करके परमेश्वर ने न केवल उनके निर्माण कार्य को रोक दिया बल्कि उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैलने के लिए मजबूर भी किया, जो कि परमेश्वर की मूल योजना थी। फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। उत्पत्ति 1:28। बेबीलोन का ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी सीमाओं को भूलकर घमंड में आ जाता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह भी बताती है कि विविधता भाषाओं और संस्कृतियों की परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर आज भी दुनिया में सिर्फ एक भाषा होती तो क्या होता? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।